सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का पहला पुस्तक का अध्याय 6 यद भविष्यो विनश्यति पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम संस्कृत में षष्ठम पाठ को पढ़ने वाले हैं। यद भविष्यो विनश्यति अर्थात जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले का नाश होता है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित है। इसमें संकट के समय अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति तथा यद भविष्य नामक एक जलाशय में रहने वाली तीन मछलियों के परस्पर वार्तालाप का अत्यंत रोचक एवं लोकोपयोगी वर्णन है। इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी स्वयं निश्चय कर सकेंगे कि सिर पर आई विपत्ति से आत्मरक्षा का उपाय किस प्रकार करना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे पर बैठे रहने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसलिए सर्वदा दूरदृष्टि से कार्य करना चाहिए। तो इस पाठ में जो कहानी दिया गया है वह पंचतंत्र से लिया गया है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में तीन मछलियां हैं: अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति तथा यद भविष्य। इन तीनों के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उसको इसमें दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी है वह यह निश्चय कर पाएंगे कि जो सिर पर हमारे विपत्ति या कोई भी संकट आता है तो उससे हम लोग को अपना आत्मरक्षा किस प्रकार करना है। और हमें यह नहीं कहे कि बैठ जाना है कि जो होगा देखा जाएगा, या फिर हमें अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए, या फिर हमें अपना उस संकट को टालने के लिए खुद कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहानी पढ़कर आपको स्वयं पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपना काम करना चाहिए और कैसे दूरदृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। इदानीं मूल पाठं पठामः। प्रथमः एकांशः। कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति यद् भविष्यश्चेति त्रयोः मत्स्य प्रतिवसन्ति स्म। किसी जलाशय में या फिर किसी सरोवर में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम की तीन मछलियां रहती थी। अथ कदाचित् जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः उक्तं यद् अहो बहुमत्स्योऽयं हृदः कदाचिदपि च न अस्माभिः अन्वेषितः। क्या हुआ एक बार कि इस सरोवर के पास से कुछ मछुआरे जा रहे थे, तो उनका नजर इस सरोवर पे पड़ जाता और वो क्या बोलते हैं कि इस सरोवर में बहुत सारी मछलियां प्रतीत होती है, बहुत सारी मछलियां हैं। तदध्य ताव दाहार वृत्ति संजाता संध्या समय चापि समृतः। इसके बाद जो मछुआरे थे वो पहले से ही किसी दूसरी जगह से मछलियां पकड़ के ला रहे थे और संध्या का समय भी हो गया था। अतः श्वः प्रभाते अगात्रेय मत्स्य संचयम करिष्यामि इति। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग कल सुबह में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम लोग मछली को नाश करेंगे, मतलब मछली को पकड़ेंगे। तेषां तत् कुलिशपातोपम वचः श्रुत्वा अनागत विधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूयेद उवाच अहो श्रुतं भवखिन्नं मत्स्यजीवी अभिहितम्। तो क्या हुआ कि वे लोग बोले कि यहाँ पे तो मछलियों को पकड़ लेंगे, और एक अनागत विधाता नाम का जो मछली था वो सभी मछलियों का आह्वान करता है, सभी मछलियों को वहां पर बुलाता और बोलता है कि मैंने सुना है मछुआरों के मुख से कि वह कल यहाँ पर आएंगे और हमें
मार देंगे। तद रात्रो एव गम्यताम किंच किनटम सरह। उन्होंने क्या बोला कि वो हम लोग को यहाँ से रात्रि में ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारे ऊपर संकट आन पड़ा है। उक्तंच, और कहा क्या चीज, अशक्य बलिनः शत्रुः कर्तव्यम प्रपालयनम शयित्वयोऽथवा दुर्गो नान्यतेषां गति भवेत्। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुर्बल लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, उन्हें बलशाली शत्रु के समक्ष नहीं जाना चाहिए, अर्थात उनसे दूर चले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारा दुर्गति होगा और वह हमें मार देंगे, हम लोग का नाश होना निश्चित है। तन्नुम प्रभात समये मत्स्य जीवोऽत्र समागत्य मत्स्य संचयं करिष्यन्ति एतन्मां वनसि वरते तन्युक्तं साम्प्रतं क्षणमप्यत्र अवास्तुं। तदा कर्ण्य प्रत्युन्मत्त प्राह अहो सत्यं भीतं भवता ममाप्यभीष्टमते तदन्यत्र गम्याम इति। अनागत विधाता नाम का जो मछली था वह क्या बोलता है कि जो शत्रु अगर बलवान है तो कमजोर व्यक्ति का भला इसी में है कि वह वहां से भाग जाए और किसी सुरक्षित स्थान में जाकर रहने लगे। जो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न नाम का जो मछली था वो इस बात से परिचित था और वह जानते थे कि जो मछुआरा है वो हम लोग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो शक्तिशाली मत्स्य जीवी है हमें सुबह होते ही पकड़कर मार देंगे। यही सोचकर वे दोनों सपरिवार अपने परिवार के साथ रातों रात वहां से भागकर दूसरे सरोवर में जाकर चले जाते और सुरक्षित हो जाते हैं। द्वितीय एकांश तच्छ्रुत्वा उच्च विहस्य यद भविष्य प्रवोच अहो न भवद्यां मनिन्द्रं सम्यक् एतदिति यतः किं वाङ्मनत्रे तेषां पितृपैता महिकम् एतत्सर त्यक्तुं युज्यते यदि आयुष्योऽस्ति तदन्यत्र गतानपि मृत्यु भविष्यते। अब हम लोग द्वितीय एकांश के अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। द्वितीय एकांश में बताया गया है कि जो यद भविष्य के नाम से ही हम लोग को यह मालूम हो रहा है कि जो होगा यह देखा जाएगा। मतलब वो बस देखने भर के लिए वो इंतजार कर रहा था कि जो होगा बस देखा जाएगा। वो कोई भी ना कदम नहीं उठाता है इस संकट से बचने के लिए। वो बोला क्या चीज कि जो मछली है प्रत्युत्पत्ति तथा अनागत विधाता, मैं उसकी तरह दूर की बात नहीं सोचूंगा। जब उसके मित्र दोनों सरोवर छोड़कर कहीं और जाने के लिए उसको कह रहे थे तो वह क्या उत्तर देता है कि मछुआरे के सिर्फ कहने मात्र से ही हम इस तालाब को क्यों छोड़कर जाए। यह जो तालाब है यह हमारे दादा परदादा के समय से चला आ रहा, हम लोग इसी में रह रहे, यह हमारी पैतृक संपत्ति है, यह हमारे बाप दादा की संपत्ति है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो इसी तालाब में ही रहूंगा। अरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहंतम विनिश्यति जीवत्याथोनपि वने विसर्जति कृत प्रयत्नपि गृहे विनिश्यति। जो यद भविष्य नाम का जो मछली था उसका तो विचार नहीं हुआ कि वह छोड़ के तालाब को जाए। इसलिए क्या हुआ, वह बोला जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है ना, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। यदि भाग्य में विनाश लिखा है, अगर हमारे किस्मत में ही लिखा है कि हमारा नाश होगा, तो कितनी भी हम लोग अपने लिए सुरक्षा का प्रबंध क्यों ना कर ले, हम बच नहीं सकते हैं। जो राजा परीक्षित थे वो बंद लोहे के संदूक में भी बैठ गए तो सांप ने उसे आकर डस ही लिया था। इसी प्रकार यदि किसी अनाथ को भी जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जीवित रह सकता है। यदि भाग्य हमारे विपरीत हो तो हम कितना भी सुरक्षा का उपाय कर ले, लेकिन विनाश होना अनिवार्य है। इसलिए भाग में जो हमारे लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा किसका विचार था? यद भविष्य नामक मछली का।
यस्यामि भवद्भ्यां च यत् प्रतिभिः तत्कर्तव्यं तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च परिवारजनेन सह निष्क्रान्तौ। जो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों जो मछली थे वो क्या किए, इस सरोवर को छोड़ के दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, लेकिन जो यद भविष्य था वह वहीं पर रह जाता है। वह उस सरोवर को छोड़कर तो जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जो अनागत विधाता और जो प्रत्युत्पन्न नामक जो मछली थे वो परिवार सहित वहां से चले जाते हैं। अथ प्रभाते मत्स्य जीवी भिर्जालेन त्यज्यालस्यम् आलोड्य यत् भविष्येन स तत्सरो निर्मतस्यां नीतम् अतोहम ब्रवी। तो सुबह होते ही जो मछुआरे थे उस जलाशय पर आए और क्या किए, उस जलाशय में जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिए, और जिससे कि जो यद भविष्य नाम का जो मछली था वह पकड़ा गया और उसका विनाश हो गया। अतोहम ब्रवीम अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्था द्वावैतो सुखमेधते यद भविष्यतो विनिश्यति इति। अर्थात जो अनागत विधाता और जो प्रत्युत्पन्नमति नामक जो मछली थे उन दोनों को सुख और वृद्धि प्राप्त हुआ, क्योंकि वो दोनों समय रहते ही अपने संकट को भाप लिए और तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले गए। किंतु जो यद भविष्य नाम का मछली था उसका नाश हो गया, क्योंकि वह कर्म के सहारे नहीं बल्कि अपने भाग्य के सहारे बैठा हुआ था, और उसका भाग्य के सहारे जो बैठता है उसको अच्छा नहीं माना गया। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते ही हमें उचित कर्म करना चाहिए, नहीं तो उसका नाश निश्चित है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि जो भाग में लिखा है वही होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। हमें अपने कर्म पर ही भरोसा रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म पर भरोसा रखेंगे तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पाठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न। ये रहा पाठगत प्रश्न 6.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 6.2। ये रहा पठान प्रश्न। यहाँ से उत्तर तालिका दिया जा रहा है। सारे प्रश्नों का उत्तर पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तर तालिका की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।